92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। समाज सेवा का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि जब आप समाज की, दूसरों की सेवा करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि एक की जिंदगी बदल रही है या हजारों लाखों की। किसी की जिंदगी बदलना या बेहतर बनाना अपने आप में एक बहुत नेक काम है, और जो भी लोग ये नेक काम करते हैं वो कहलाते हैं बिग हीरोज। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरे बिग हीरो हैं वो एक कपल हैं, अंतरा और अनुरूप। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और ये जरूरतमंद बच्चों के लिए चलाते हैं संडे क्लास। लेकिन संडे क्लास बच्चों को सिर्फ पढ़ाने वाली एक क्लास नहीं है। जितने बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं उनसे इनका एक बहुत करीबी रिश्ता है, और बच्चे बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी सीख रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ग्रेटर नोएडा के अंतरा और अनुरूप से, जो है मेरे आज के बिग हीरो। अंतरा, अनुरूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। थैंक यू सो मच। एक तो मुझे सबसे पहले जरूर कहना है कि आप दोनों के नाम ही मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, अंतरा और अनुरूप। मैं चाहूंगी हमारे लिसनर्स को आप संडे क्लास, क्योंकि आपने कोई एनजीओ नहीं शुरू किया, कोई संस्था शुरू नहीं की, जो काम आप करते हैं उसको नाम आपने दिया है संडे क्लास। तो क्या है संडे क्लास? मैम, संडे क्लास एक फ्री स्टेम स्कूल है जो हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए चलाते हैं ग्रेटर नोएडा में। एंड स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि मतलब जो पढ़ाई हमेशा इंडिया में यूजुअली थ्योरी में होती है, सब कुछ हैंड्स ऑन हो, सब कुछ बच्चे खुद बनाए। तो वो फैशन डिजाइनिंग हो, रोबोटिक्स हो, पेपर माइक्रोस्कोप्स हो, कंप्यूटर सीखना हो, सब कुछ हम हैंड्स ऑन करवाते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम उनके इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ के लिए मेंस्ट्रुएशन के ऊपर सेशंस, LGBTQ राइट्स के ऊपर सेशंस करना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए अवेयरनेस के ऊपर सेशंस करना। तो हम ये सारी चीजें करते हैं and we take care of the kids. तो अनुरूप, ये बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए, कौन है, कहाँ रहते हैं, और लगभग कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं? ये बच्चे बहुत ही गरीब बच्चे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनके माता पिता दिहाड़ी या लोगों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा का काम करते हैं। ये हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, 15 मिनट दूर रहते हैं, एक गांव ही मान लीजिए उसको। और वहाँ पे पहले हम मिले थे, एक सरकारी स्कूल में अंतरा वॉलंटियर करती थी, तो वहाँ पे हम जाते थे। तो पहले हम ऐसे ही मिलना हुआ, तो इन लोगों का फिर हाल देख के, इन लोगों का स्कूल का हाल देख के, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने सोचा कि शायद हमें भी कुछ करना चाहिए छोटा मोटा। तो वहां से मिलना हुआ, तो इन लोगों को लेके हम अलग से पढ़ाते थे। तो पढ़ाते पढ़ाते फाइनली ये संडे क्लास बन गया, और अभी हमारे साथ 12 बच्चे जुड़े हुए हैं, और हम रेगुलर हर संडे मिलते हैं और उनको पढ़ाते हैं। बहुत कुछ करते हैं, पढ़ाना उनमें से एक है जी। चूंकि मैं खुद यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि सिर्फ पढ़ाने तक की बात सीमित नहीं रहती है, रिश्ता सीमित नहीं रहता, और बहुत सारे काम आप इन बच्चों के साथ जुड़कर करते हैं और इनकी जिंदगियों के बारे में और जानते हैं, समझते हैं, और इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। लेकिन संडे क्लास की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? क्या इसके पीछे अंतरा और अनुरूप की कोई अपनी पर्सनल स्टोरी है, और इन बच्चों के साथ जुड़े हुए कोई खास एक्सपीरियंसेस हम जरूर आज जानना चाहेंगे। ये सारी बातें होंगी आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज मेरे बिग हीरोज हैं, ये कपल है, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, अंतरा और अनुरूप। और ये लोग हर वीकेंड पर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। स्टेम क्लासेस ये लेते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश और मैथ्स। और अपनी क्लास को इन्होंने नाम दिया है संडे क्लास, क्योंकि इन्होंने कोई एनजीओ नहीं खोला है अभी तक। अंतरा, मैं जानना चाहूंगी संडे क्लासेस की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? क्या इसको शुरू करने के पीछे कोई खास मोटिवेशन था आपके लिए, या कोई कहानी थी, पर्सनल स्टोरी थी? हाँ जी, मैं एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही वॉलंटियर करती थी। एंड देन फाइनली जब ग्रेटर नोएडा हम मूव हुए थे, तो मैं अराउंड 7 years बैक आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। तो वहाँ जब मैं गई, तो वो स्कूल की जो हालत थी, उसमें ना टॉयलेट्स थे, ना रनिंग वाटर था, कुछ भी नहीं था। बट बच्चे इतने ब्राइट थे, इतने टैलेंटेड थे। तो
आफ्टर दैट क्या हुआ कि वो क्लास 4 एंड 5 के बाद सब ड्रॉप आउट हो गए, तो उनके माँ बाप कोई पढ़ाने उनको भेजते नहीं थे। एंड मैं इनके घर जा जा के इन सारे बच्चों को ओवर मेनी मंथ्स मैं सारे बच्चों को वापस स्कूल में लाई। एंड उससे मैंने रियलाइज किया कि अब वॉलंटियर करके मैं अगर 1 साल के लिए करूँ तो कोई फायदा नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म चेंज करना था। एंड उसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म वॉलंटियरिंग इनके साथ करना जरूरी था, पढ़ाना जरूरी था। तो इसीलिए 5 साल पहले 2018 में संडे क्लास मैंने वहां पे शुरू किया। एंड वो जो आपने कहा कि संडे क्लास सिर्फ संडे को क्लास होता है, बट बाकी 7 दिन हम बच्चों का ध्यान रखते हैं एंड सब कुछ करते हैं उनके लिए। वो हमारे घर में आके रहते हैं, तो हमारा उनके साथ फैमिली जैसा रिश्ता है। जी, थोड़ा सा अपने और उस इन्वॉल्वमेंट के बारे में, उस रिश्ते के बारे में और बताइए अंतरा। क्या क्या चीजें, जैसे कई बार क्या होता है इन बच्चों को हेल्थ, हाइजीन, इन सब के बारे में भी बहुत समझाने की जरूरत होती है, क्या वो सब भी करते हैं आप लोग पढ़ाने के अलावा? हाँ जी, तो शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था तब तो वो हाइजीन, हेल्थ, ये सब तो इश्यूज थे, बट सबसे जो मेजर इशू उनके लाइफ में था कि इनके फैमिलीज इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे कि स्कूल जाने के लिए या क्लास में आने के लिए। तो वो बहुत लड़ाई झगड़ा करके उनको हम लाए हैं स्कूल में, संडे क्लास में एंड स्कूल्स में। अब सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बट साथ साथ में जो हश टॉपिक्स है, जो बिल्कुल टैबू टॉपिक्स है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना, पैड्स लेके सबको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना इंक्लूडिंग द बॉयज, दिखाना कि ये बॉम्ब नहीं है, या LGBTQ राइट्स के बारे में बात करना, ये सारी चीजें हम करते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, अगेन अनदर टॉपिक जो बहुत ही टैबू है इनके कम्युनिटी में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एंड इन्वॉल्वमेंट तो मैम सब चीज में है, लाइक वो हमारे घर आके रहते हैं फॉर वीक्स, क्योंकि उनके घर में, खुद के घर में वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमारे घर में आके पढ़ते हैं। तो हमारे वो बच्चे ही हैं, तो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा है नहीं जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हर दिन कुछ ना कुछ उनके लाइफ में प्रॉब्लम होता रहता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो द फर्स्ट कॉल दैट दे डू इज टू मी, तो सो वी आर लाइक अ सेकंड सेट ऑफ पेरेंट्स फॉर देम। क्या बात है, वाकई जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, कोई नाम हम नहीं दे सकते, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैं अंतरा और अनुरूप से पूछूंगी कि अगर वो कोई अपना बहुत खास एक्सपीरियंस, कोई 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज हमारे बिग हीरोज हैं अंतरा और अनुरूप, जो कि ग्रेटर नोएडा में कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए चलाते हैं संडे क्लास। और सिर्फ उन्हें पढ़ाते नहीं हैं, उनकी जिंदगी से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और उनकी जिंदगी बदलने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। अंतरा, जब आप इन बच्चों के साथ इतना काम कर रही हैं, तो कोई अनुभव आपके साथ, कोई घटना घटी हो जिसे आप जिसके बाद आपको लगा हो कि इसे आप कभी भूल नहीं पाएंगी? घटनाएं तो मतलब अनलिमिटेड है, इतना सारा कुछ, मतलब ऑलमोस्ट कभी कभी लगता है मिरेकल्स है जो हुए हैं पिछले 7 सालों में इन बच्चों के साथ। बट मैं आपको सबसे एक रीसेंट वाला बताना चाहूंगी कि लाइक आई सेड, यो सारे बच्चे, मोस्ट बच्चे यहाँ के ड्रॉप आउट्स थे। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने इनको पढ़ाने के लिए, और फिर जब पैंडेमिक हुआ तो सारे मतलब बच्चे फिर से ड्रॉप आउट बन गए, बिकॉज उनके स्कूल्स कंप्लीटली क्लोज्ड हो चुके थे 2 साल के लिए। तो तब हम सिर्फ संडे क्लास ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया, एंड वो पढ़ाते पढ़ाते फिर वापस जब फाइनली थोड़ा पैंडेमिक खत्म हुआ, हम सारे बच्चों को वापस स्कूल में डाले। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि कोई भी बच्चा हमारा ड्रॉप आउट नहीं हुआ, सब वापस स्कूल गए। एंड खुशखबरी ये है कि अभी 2 दिन पहले हम उन बच्चों में से एक का 12th था, एक का 10th था, एंड दोनों पास हो चुके हैं। तो ये ओवर दीज इयर्स इसका जो चेंज है, जो इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे पता चल रहा है। क्या बात है। और किसी बच्चे की कही कोई बात ऐसी जो आपके दिल को छू गई हो? मैम बाप रे, इसके ऊपर तो मैं पूरा इंसाइक्लोपीडिया जैसे मोटी वो लिख दूं। इसमें रिचा जी मैं एक चीज बता देता हूँ, मतलब ये छोटा सा ही चीज है। तो कुछ इन लोगों के साथ रहते रहते क्या हुआ, सो आई एम काइंड ऑफ स्टैंड इन फादर फॉर द गर्ल्स। तो इन लोगों के साथ ऐसे बात करते करते वो सर करके बुलाते थे। तो एक दिन अचानक वो ऐसे ही गलती से, मैं ही कुछ परेशान कर रहा था लड़कियों को, तो वो उल्टा हमें बोल दिए, पापा ऐसे मत करो। तो वो गलती से जो मुंह से निकल गया उनका पापा,
फिर वो खुद भी शर्मा गए और हम भी हक्के बक्के रह गए कि अब क्या करें क्या बोले। बट वो दिल को छू जाने वाली बात थी। तो अनजाने में पता नहीं कब कुछ रिश्ता बन गया। वो ना पता चला, उनको भी ना पता चला, लेकिन बस प्यार का रिश्ता है, सो अच्छी बात है। हाँ, ये तो अभी तो कुछ बच्चे जो मुझे माँ ही बुलाते हैं, तो जो अनुरूप ने कहा, तो ये हमारा कोई रिश्ते का कोई वो नहीं है, कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है या बायोलॉजिकल नहीं है, लीगल नहीं है, बट ऐसा रिश्ता है जो आई थिंक सोल से हमारा उनके साथ जुड़ा हुआ है, दिल से और सोल से। क्या बात है। और वाकई अगर किसी को अपने माता पिता का दर्जा दे एक बच्चा, तो उससे समझ में आता है कि वो बच्चे कितना आप पर भरोसा करते हैं और कितनी आपसे उम्मीदें भी लगा कर बैठे हुए हैं। अंतरा और अनुरूप अकेले दोनों लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम और हमारे लिसनर्स किसी तरह से इनको सपोर्ट कर सकते हैं? ये मैं इनसे पूछूंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। काम करता है समाज के सच्चे नायकों को, ऐसे लोगों को जो अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं समाज की बेहतरी की ओर। इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे बिग हीरोज अंतरा और अनुरूप। ये हर संडे कुछ जरूरतमंद बच्चों के लिए चलाते हैं संडे क्लास, लेकिन जैसा कि अभी पूरी बातचीत में इन्होंने बताया कि सिर्फ उस संडे को जो पढ़ाना होता है उतना ही नहीं होता, ये बच्चे इन्हें अपने माता पिता की तरह मानने लगे हैं। इनके घर में रहते हैं, जब उनके घरों में पढ़ाई के लिए ठीक माहौल नहीं होता तो इनके घर में आके रहते हैं, और पढ़ाई के अलावा बहुत सारी और लाइफ स्किल्स भी ये लोग उन बच्चों को देते हैं। अनुरूप, एक बात बताइए, आप जो इतना खर्चा कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, जब आप इनको पढ़ाना है या जो भी काम कर रहे हैं, आई एम श्योर उसमें खर्चा आता होगा, तो कैसे होता है वो खर्चा? ये पहले तो हम जब एकदम शुरू में जब एकदम शुरू किए थे, तब तो खुद के ही पॉकेट से हम करते थे कि खुद का ही पैसा हम लगाते थे उसमें, कि छोटा सा प्रोजेक्टर खरीदना हो उसके क्लास लेने के लिए, वो अंतरा और मैं खुद ही करते थे। उसके बाद जब थोड़ा पॉकेट खाली होने लगता था तो हमें चिंता होने लगती थी, लेकिन फिर भगवान स्टेप इन करते थे, और ऐसा हुआ कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहा। एंड दिस वाज ऑफ कोर्स इनफॉर्मली डन एंड विदाउट आस्किंग। क्या हुआ, किसी दिन किसी दोस्त का जन्मदिन था, उसने फोन करके बोला, अरे तू बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है अभी? तो हमने बोला कि हाँ। तो बोला चलो मेरा जन्मदिन है, अगला वाला जो भी एक्टिविटी होगा, जैसे कि हमारा टी शर्ट पेंटिंग एक्टिविटी था, वो हम स्पॉन्सर कर देंगे। तो हम देखे कि इस काम के लिए जब भगवान ने स्टेप इन किया तो हमने देखा कि पैसा आता रहा। सो अगेन दिस वाज डन इनफॉर्मली, बट हमें पैसा का जरूरत तो होता रहता है, स्पेशली नाउ दैट द किड्स आर ग्रोन अप। सो हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, कोई फॉर्मली तो कहीं से हम मांगते हैं नहीं, बट जो भी ऐसे वेल विशर्स होते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई एनिवर्सरी हो या ऐसे दिल से हो, या कोई मंथली भी भेजते हैं पैसे कि हाँ लड़कियों का एजुकेशन में खास करके लगाया जाए, या तो अभी जैसे कॉलेज में जा रहे हैं तो कुछ हमारे जान पहचान कुछ दोस्त, कुछ अनजान भी ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट देख के हमें कांटेक्ट करते हैं, अंतरा को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों का मतलब 6 महीने का कॉलेज फीस मैं दे दूंगा या दे दूंगी। तो ऐसे होता रहता है जी। तो अब देश भर में आज हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, अंतरा और अनुरूप, तो किस किस तरह से आपको सपोर्ट की जरूरत है, और जो लोग आपको सपोर्ट करना चाहें वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? सपोर्ट का जरूरत तो फिलहाल तो एजुकेशन फीस के लिए, कॉलेज फीस, स्कूल फीस के लिए चाहिए होगा। सेकंड इज कुछ लोग अभी इतने बड़े हो रहे कि शायद वोकेशनल ट्रेनिंग या तो एंट्री इनटू जॉब्स, ये सब भी उन लोगों के लिए हम सोचना पड़ रहा है। अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे अगर कोई मदद कर सके टू रीच आउट, आप मुझे इंस्टाग्राम में माई इंडियन आइज मेरा हैंडल है, वहाँ पे रीच कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं at antrasarkar12@gmail.com ANTARA अंतरा सरकार SARKAR 12@gmail.com। उसके अलावा आप YouTube में अंतरा सरकार संडे क्लास ढूंढेंगे तो हम आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस हैं, हमारे कैसे क्लासेस कंडक्ट होते हैं, हम क्या करते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दैट एज वेल। वंडरफुल। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, और एक एक्चुअली जो आपका मॉडल है ना अंतरा और अनुरूप, वो ऐसा है कि
कहीं पर भी कोई भी उसको फॉलो कर सकता है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि भाई कुछ अच्छा करने का मन तो है लेकिन कहीं टाइम नहीं है या क्या करें समझ नहीं आता। ये एक ऐसा काम है जो हम में से हर कोई कर सकता है। संडे को कुछ बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो 2 बच्चे हों 4 बच्चे हों, बट मुझे लगता है कि शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। और इसीलिए मैं सारे लिसनर से आज कहना चाहूंगी कि अंतरा और अनुरूप के आइडिया के बारे में सोचिए। आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, वेरी गुड। और अगर नहीं कर सकते तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। संडे क्लास इज गुड आइडिया। अंतरा, अनुरूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको इतने अच्छे काम के लिए। धन्यवाद रिचा। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ रिचा अनुरूप को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी कहानी के साथ जो हम सबको इंस्पायर करे कुछ अच्छा करने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ।